सर थैंक यू, आप मुझे साइड पे लाए। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। शायद मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज पर दें। इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारे ऑफिस में अब आपकी जरूरत नहीं है। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है? सभी का ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, सबिका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली है तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी Enough. चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है, जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की सबिका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है। क्यों फजूल बातें कर रही हो? अपने होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। अपनी उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो। कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी होगी। क्या सोच समझ कर कुछ भी कर देती हो, कुछ भी कह देती हो। ना अपनी इज्जत की परवाह ना सामने वाले की, लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा।
पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। कल तुम्हें अकल थी, ना आज है और ना कभी होगी। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया, ताकि तुम्हें वो मोहब्बत मिल सके जो तुम डिजर्व करती हो। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी काबिल इंटर्न आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नजर नहीं आई। हमारे नए डिजाइन प्रपोजल पे आयत का भी फीडबैक मिल जाता। मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हूं कि मेरी कंप्लेन करने पे तुमने उसे कुछ कहा होगा। वो अब ऑफिस नहीं आएगी। अब हम काम की बात करें। क्या वाकई तुमने उसे निकाल दिया? चलो, दोस्ती का कुछ तो भरम रखा। वैसे बहुत सही डिसीजन लिया तुमने। आयत तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। कितना बड़ा इशू बन जाता अगर लोगों को पता चलता कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। उस कम उम्र लड़की का क्या बिगड़ता? नाम, इज्जत, रेपुटेशन तो तुम्हारी खराब होती। आफ्टर ऑल आबिद अंकल के दोस्त की बेटी, कम उम्र, लोग क्या बातें करते। ये देखो। श्योर। The boys and girls went back to the toy store. They saw all the toys there.
Tommy plays the trombone. Donna loves to dance. Richard is the richest with a penny in his pants. Harriet is hard to find. She hides in silly places. Yipper loves to sit around just making foolish faces. Pa, Pika, Auntie, Rose, my friend. Pa, Mary, Rose. मोहित, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये उल्टी सीधी बातें कहां से सीख रहे हो? आइंदा मैं तुमसे ऐसी बात कभी ना सुनूं, ओके? मोहित, you're a good boy. आइंदा ऐसी बात ना करना। शाबाश, आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। आओ, आराम से लेटो। आंखें बंद करो, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सो जाना, ओके? तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब जगह ढूंढ आई। क्लास लेने का मूड नहीं था। चलो फिर कहीं आवारागर्दी करने चलते हैं। मेरी तो आज वैसे भी कोई क्लास नहीं है। नहीं है मेरा मूड सब। डोंट बी सच अ बोर मैन। डेली तुम्हारी मनहूस इंटर्नशिप जाननी छोटी, और आज मूड का बहाना है। समरा, तुम प्लीज जाओ जहाँ तुमने जाना है। आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर अ व्हाइल। क्या हुआ है रोशी? तुम डिस्टर्ब लग रही हो। इतना सीरियस तो मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो पूरी जिंदगी नॉन सीरियस रह के गुजार दूं मैं? कभी ना कभी तो लाइफ में सीरियस होना ही था ना मैंने। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं छुपा रही मेरी माँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। तुमने जहाँ जाना है तुम चली जाओ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। My little mole. कहाँ है वो भाई? यही हूँ अंकल। ना कोई फोन, ना तुम आई। बस थोड़ा सा बिजी थी। एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे। अंकल मोहित कैसा है? तुम्हें बहुत मिस करता है। आ जाओ ना। अंकल मैं नहीं आ सकती। क्यों? एग्जाम की वजह से। नहीं, कोई और वजह है। देखो, तुमने इतने दिनों से मुझे ना कोई ऑफिस की अपडेट दी है और ना सबिका की कोई रिपोर्ट। मैं ऑफिस नहीं जाती अंकल। क्यों? ऑफिस में कुछ हुआ है? तुमने ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया? मैंने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें तला ने निकाला है। उन्होंने मुझे निकाल दिया और उन्होंने मुझे आपके घर आने से भी रोक दिया।
ये घर सिर्फ तला का नहीं है, मेरा और मोहित का भी है। और तुम हम दोनों से मिलने के लिए डंके की चोट पर यहाँ आ सकती हो। तला को तो मैं अलग देख लूंगा इस फजूल हरकत पर। चलो तुम फौरन से यहाँ पहुंचो। I'm sorry अंकल, मैं नहीं आ सकती। इतनी इंसल्ट के बाद तो मुझे उस सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहिए जिस सड़क पर आप लोगों का घर है। नहीं, शारिक भी आ गया है तो मैं आपको उससे बात करके बताती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डैडी की कॉल थी? हाँ, कोयत बुला रहे हैं मुझे। कह रहे थे कि अकेले रह रह के थक गए, तबीयत भी कुछ नरम गरम रहती है उनकी, तो चली जाए। वो चाहते हैं कि मुस्तकिल मैं उनके पास कोयत चली जाऊँ। अब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कम ऑन अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तुम्हारी शादी के बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की का जिक्र कर रहे थे, अगर अभी भी वहां इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं वहां रिश्ता लेके चली जाऊंगी। वरना जानने वालों में बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। जी, कई महीने जूतियां चटखाने के बाद। दिल छोटा नहीं करते बेटा, अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहते हैं। अब तो तुम्हारा करियर सही ट्रैक पे आ गया है। अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, आप उसके घर मेरा रिश्ता ले जाए। कौन है वो और तुम कैसे जानते हो? अम्मी, मेरे दोस्त की कजन है, हम एक शादी पे मिले थे। लड़की के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता मेरी और आयत की पसंदीदगी से है। आप वहाँ पे मेरा नाम भी अरसलान बताइएगा और कह दीजिएगा कि आपने लड़की को किसी शादी में देखा था, वहीं पे आपको पसंद आ गई थी। बेटा, तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हो? झूठ बोल के रिश्ते नाते तय नहीं किए जाते। वो अम्मी, अब आप इस वक्त मुझे दर्स व तदरीस की ये सबक ना पढ़ाए। चाहती है ना मैं शादी कर लूं, तो वही करे जो मैं कह रहा हूं। अम्मी, मैं आयत को बहुत चाहता हूं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ही कीजिएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आप अपने बेटे अरसलान खान का रिश्ता आयत के लिए लेके आइए। आयत को आपने उसकी फ्रेंड समरा की बड़ी बहन हिरा की शादी में देखा था और आप उस शादी में लड़के वालों की तरफ से गई थी, ठीक है?